भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो मन पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसके पढ़ाई के लिए कि आखिर आपका बच्चा जो है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। सब काम करता है, खेलने चला जाएगा, भागने चला जाएगा, लेकिन जब बात आएगी हम पढ़ाई की तो पढ़ाई से दूर भागने लगता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता और केवल इधर उधर के कामों में लगता है, वो केवल और केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, इससे बहुत सारे लोगों को फल भी मिला है, लाखों लोगों को फल भी मिला है। आपको पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा होगा। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है, मतलब एक ही दो मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है पढ़े, लेकिन किसी न किसी कारण बस जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग, ट्यूशन और हर एक तरह की सुख सुविधा दी हुई है, लेकिन फिर भी क्या है, जो फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसकी इच्छा बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगती। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आगे लगे, वो पढ़ाई की ओर आगे हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारा जो भी बच्चा है ना उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, सारी की सारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, वो अब बिना बोले बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है। बिना कुछ बोले, हमको कुछ नहीं बोलना पड़ता, अपने आप वो पढ़ने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी बच्चा है आपका जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे से उपाय करना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है और साथ में आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया ना तो महादेव की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और अवश्य रूप से जो आपका बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है इसमें आपको क्या करना है। इस उपाय में आपको जितनी भी माताएं हैं आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, केवल एक लाल फूल लेना है। और लाल फूल कौन सा होना चाहिए, कोई सा भी होना चाहिए, मतलब गुलाब का हो, गुड़हल का हो, सब चल जाएगा। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में ही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन वो बेकार बिना देखे सुने फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। ठीक, अब आपके घर में इस उपाय के लिए माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है इस उपाय के लिए, लेकिन अगर माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लानी है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया उस शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना तो आपको वही लाल फूल क्या करना है, अर्पित करना और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि के रूप ले लेगा। बस आपको उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पर चुपचाप क्या कर देना है, आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा।